Hello, beautiful soul family. This is Bhavna and welcome to अर्धनारीश्वरी एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, वैसे तो चक्रास को लेके ऑलरेडी गाइडेंस अपलोड कर रखी है मैंने। कंप्लीट इनर वर्क के प्रोसेस पे भी गाइडेंस अपलोड है। हालांकि आप लोग इतने ज़्यादा डाउट्स कमेंट्स में नहीं पूछते हैं। आप में से मोस्ट ऑफ साइलेंट व्यूअर्स हैं, पर जितने भी कमेंट्स आते हैं उससे मुझे आसानी रहती है एनर्जीज पिक करने में और रियलाइज़ करने में कि आपको किस तरह की गाइडेंस की नीड है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्किप करने जैसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन से चक्रास बैलेंस्ड हैं, कौन से नहीं हैं। हर चक्रास के अपने स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। अगर आपने वो स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आपके बिलीव्स उस चक्रा की एनर्जी से रेजोनेट हो, तो समझ जाइए कि उस चक्रा के ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं। वो चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है और बैलेंस्ड है। और अगर लेसन्स लर्न नहीं कर पाए हो अब तक, जैसा कि एक व्यूअर ने लिखा था कि मैम ये जर्नी मुझे समझ में आ ही नहीं रही है, तो वन नाइट की बात नहीं है कि सब कुछ समझ आ जाएगा। आप लोगों को टाइम देना होता है इनर वर्क को, और जर्नी को भी बहुत पेशेंस बना के रखने होते हैं जर्नी में। तो ऐसे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद के इनर वर्क को बढ़ाने की और उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या इश्यूज़ हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं, सेल्फ इंक्वायरी कैसे करनी है इस जर्नी में। सिर्फ आप वीडियोस के सहारे थोड़ी ना इस जर्नी को पूरी कर लेंगे। सेल्फ इंक्वायरी करनी होती है अपने इश्यूज़ को। सबके अंदर जो इश्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अपने अंदर के इश्यूज़ को तो आप खुद ही ढूंढ सकते हैं, और या फिर आपको पर्सनल सेशंस लेके पता करना होता है, गाइडेंस लेनी होती है या हेल्प लेनी होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रूट चक्रा कि क्या स्पिरिचुअल लेसन जुड़ा हुआ है। जैसे कि इस चक्र के इश्यूज़ होते हैं फियर, एंगर, इनसिक्योरिटी। इस चक्र से हमें मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी लेसन्स हैं वो लर्न करने होते हैं। जो अननेसेसरी फियर, इनसिक्योरिटी अंदर होती है, जो एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियस वाली इमेज होती है, वो इस चक्र को ब्लॉक कर देती है। पर फियर रिमूव होते ही अगर स्टेबिलिटी करेज आ जाए, हर सिचुएशन में कंफर्ट फील हो, आपको भविष्य की चिंता ना सताए, इट मीन्स आपका ये चक्र स्ट्रॉन्ग है, आप ग्राउंडेड हो। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हों अपने लिए या दूसरों के लिए, सुसाइड करने के थॉट्स आते हों, मीन्स ये चक्र बहुत वीक है आपका अभी भी। व्यक्ति को अपने सर्वाइवल को लेके नेगेटिविटी रहती है, वो फील नहीं कर पाता है कि वो सेफ है इस दुनिया में। तो ब्लॉकेजेस की ये साइन है। तो इसे हील करने के लिए आप अर्थ से जुड़े रहिए, गार्डनिंग कीजिए जितनी हो सके, फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, ग्रास पे वॉक कीजिए, मटके का पानी पीजिए। रूट चक्र अफर्मेशंस भी आप रिपीट कर सकते हैं। जो आपको अर्थ से जोड़े वो सारी एक्टिविटीज़ कीजिए, सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। अब आते हैं सैक्रल पे। इस चक्र का लेसन होता है क्रिएटिविटी करना और लेट गो करना। ये चक्र आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जब ये बैलेंस होता है तो आप किसी सिचुएशन में स्टक नहीं रहते हैं, आपके काम में कोई रुकावट नहीं रहती है। व्यक्ति फ्रीली अपने पैशन को फॉलो करता है, और किसी भी व्यक्ति में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, इसी चक्र में इकट्ठी रहती है। इसलिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में रहता है, सेक्स को लेके ऑब्सेस्ड रहता है, सेक्सुअलिटी के विचारों से मुक्त ही नहीं हो पाता है।
तो इट मीन्स ये चक्रा अभी भी ब्लॉक्ड है। इसलिए इस चक्रा की एनर्जी को ऊपर के चक्रास तक लेके जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सेक्सुअलिटी से परे जाके वो ज़िंदगी को समझ सके और जी सके। अपनी इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए क्रिएटिविटी के थ्रू। व्यक्ति लाइफ को लेके जब वो उलझनों में रहता है तो अपनी सिचुएशंस को लेके दूसरों को ब्लेम करता है। जब काफ़ी उलझनें रहती है, वो कुछ अचीव नहीं कर पाता है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा होता उसकी लाइफ में, तो वो दूसरों को ब्लेम करता है, गिल्ट में रहता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है दूसरों की लाइफ को। दूसरों को खुश देखेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, कंट्रोल करेगा, कोसता रहता है सबको, अंदर से बेजान होता है, होपलेस होता है, डीमोटिवेटेड रहता है, इनर वर्क में भी मन नहीं करता उसका। तो ये साइन है इम्बैलेंस के इस चक्र के। तो डू सोशल सर्विस एंड क्रिएटिव वर्क टू हील दिस चक्रा। और अब सोलर प्लेक्सिस, जब आप फियर और सेक्सुअलिटी से ऊपर उठ जाते हो, आप रियल पावर में यानी अपनी असली जो शक्ति है, शक्ति में आना शुरू कर देते हो, अपनी फेमिनिन पावर से जुड़ना शुरू कर देते हो। जैसे ही ये चक्रा बैलेंस होता है, पर्पस को लेके क्लैरिटी होती है आपके अंदर, जो ठानते हो वो करके दिखाते हो, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है व्यक्ति की, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर बन जाता है। जैसे ही उसका रूट चक्रा सैक्रल की सारी एनर्जी क्लींस हो जाती है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, और जब सोलर प्लेक्सस पे आते हैं तो सोलर प्लेक्सस में इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं जितने रूट और सैक्रल चक्रा में होते हैं। तो जो रूट और सैक्रल चक्रा के ब्लॉकेजेस होते हैं वही ऊपर के चक्रास को अनब्लॉक्ड होने नहीं देते हैं। पर जैसे ये नीचे के 3 चक्रास पूरी क्लींस हो जाते हैं, व्यक्ति में अपने आप वो मोटिवेशन आ जाता है, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर बन जाता है। जो सिचुएशंस उसके सामने होती है सब उसको क्लियर दिखाई देने लग जाता है, सब उसको समझ आने लग जाता है। जैसे इस चक्रा को हिंदी में कहा जाता है मणिपुर, आपको पता है। तो मणि किससे एसोसिएट है, जो मणि वर्ड है वो किससे एसोसिएट है, अबेंडेंस से। तो चक्रा के बैलेंस होते ही जैसे ही ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं इस चक्र के, तो फाइनेंशियल इश्यूज अपने आप सुलझते जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएंगी अगर इस चक्र से रिलेटेड लेसन्स लर्न कर लेते हो, लाइक सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस में आ जाना। यूनिवर्स आपको जो भी जितना भी देती है, आप जज नहीं करते। एबेंडेंस का मतलब ये नहीं होता है, इस जर्नी में अक्सर ये समझते हैं कि एबेंडेंस का मतलब कि खूब सारा पैसा आ जाना। नो, एबेंडेंस का मतलब कि आप अब दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ लव में हो, आपने एक्सेप्ट किया है जैसी भी सिचुएशन है। यूनिवर्स आपको आपके कर्मा के अकॉर्डिंग जितना भी देती है आप उसे एक्सेप्ट करते हो, आप जज नहीं करते यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड के साथ उसे एक्सेप्ट करते हो जो भी आपको मिलता है। ये होती है रियल अबेंडेंस। तो ये चक्रा बैलेंस्ड है अगर आपकी एनर्जी इस तरह की है तो। और इसे हील करने के लिए मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग जैसे कि जो सनराइज़ होता है उसे देखना, उगते हुए सूरज को देखना, तो वो इस चक्र को बैलेंस करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं बिकॉज़ ये जो चक्र होता है मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ा है। तो अपने सन एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अफर्मेशंस या हर चक्र के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज होती ही है, वो कीजिए, योगा कीजिए। और अब बात करते हैं हार्ट चक्र की। हार्ट चक्र जो कि प्रेम का चक्र होता है, अनकंडीशनल लव से जुड़ा है। इस चक्र के लेसन्स यही होते हैं कि पास्ट जैसे भी रहा हो, गलतियों से सीखकर फॉरगिव कर देना, अपने अंदर ट्रस्ट और कंपैशन की फीलिंग को डेवलप करना, पीसफुल एनर्जी में रहना, हमेशा हार्मनी में रहना, किसी से कोई शिकायत ना होना, जो जैसा है कोई बात नहीं,
ज़बरदस्ती किसी को ना बदलना, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है। जो जैसा चाहे रहे। हर वक्त ह्यूमैनिटी को लेके सेवा भाव में रहना, ये इस तरह की एनर्जी में होना अच्छा है। और ये साइन होते हैं हार्ट चक्र के बैलेंस होने के। पर एक अच्छी एनर्जी जब होती है ना, एक अच्छी एनर्जी की अति भी खुद के लिए घातक होती है। कि अगर ये जो भी एनर्जीज मैंने बताई है, ठीक है, अनकंडीशनल लव में होना, हार्मनी पीस में होना, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है ये, तो व्यक्ति के लिए, खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है, नुकसान कर देता है उसका खुद का। तभी इतने बिट्रेयल्स फेस करने पड़ते हैं लोगों को। अगर ये ओवर में हो जाती है एनर्जीज, तो बहुत ज़्यादा चीटिंग्स फेस करता है व्यक्ति। और अगर चक्र बिल्कुल इनएक्टिव होगा तो सबके लिए जेलसी रहेगी, हेट रहेगा, रिलेशंस बिल्कुल बदतर होंगे, हर वक्त लड़ाई झगड़ों में फंसे रहेंगे, दूसरों के साथ जानवरों जैसा ही सुलूक करेंगे। जैसे कि राह चलते जानवर पर लाठियाँ चला ली, पत्थर मार दिए, ये सोच के कि उसे तो दर्द होता ही नहीं है, तो मर्जी है जो करोगे। तो इस चक्र को हील करने के लिए खुद को टाइम दीजिए, अंदर के पेन को रिलीज़ कीजिए, जिससे जो मन मुटाव होता है, जिससे भी होता है, तो स्ट्रेट फाइट पे मत आ जाइए। समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, इतने झगड़े, लड़ाई, इतना पेन, इतना बिट्रेयल क्यों मिल रहा है। अपने इमोशंस को समझिए। जब खुद को टाइम देंगे तभी समझ पाएंगे। लोगों के साथ अटैचमेंट्स कम रखिए। जो पेन देता है उस पेन को रिलीज़ कीजिए, अंदर सप्रेस्ड मत कीजिए। खुद को वैल्यू करना सीखिए। अगर लोगों से प्यार की भीख मांग रहे हैं तो खुद को वैल्यू और रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे आप। लेट गो कर लीजिए। जो जाना चाहते हैं आपकी लाइफ से, ज़बरदस्ती मत रोकिए किसी को। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो टाइम के साथ अपने आप सुलझ जाएंगी, पर किसी से भीख मांगकर उसे नहीं रोकना है। लेट गो कर लीजिए एंड मेक हेल्दी बाउंड्रीज। इसके बाद आता है थ्रोट चक्र। इस चक्र का लेसन होता है सरेंडर करना और एक्सप्रेसिव रहना। अपने जो मेंटल जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, जो इमोशंस हैं, सबको एक्सप्रेस करना। ओवर एक्सप्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सप्रेस करना जब नीड हो। स्मूथ कम्युनिकेशंस रहना, ट्रुथ को, सत्य को बिना डरे सहमे सामने रखना, ये लेसन्स होते हैं। ये व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जैसे उसका थ्रोट चक्र हील हो जाता है, ये क्वालिटीज़ अपने आप उसके अंदर डेवलप्ड हो जाती है। लाइक जो नार्सिसिज्म को बहुत टॉलरेट करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। अब जो पैटर्न्स होते हैं सोसाइटी में, जो करप्ट पैटर्न्स चले आ रहे हैं और बिना विरोध किए उसको टॉलरेट किए जाते हैं, अपने इस चक्र का सही यूज़ नहीं करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो उनका ये चक्र ब्लॉक्ड रहता है। और इसके बैलेंस रहने पर व्यक्ति जो बोलता है वो ट्रुथ के लिए बोलता है, सही डिसीजन मेकर होता है, सही सोचता है, सही फैसले लेता है। तो इसे हील करने के लिए नेचर से जुड़िए। बिकॉज़ इस चक्र का कलर नीला होता है ना, तो खुले आसमान को देखें, यूनिवर्स से बातें करें। आपके अंदर जो भी सप्रेस्ड है, वुंड्स, पेन्स, जिसने जो बोला अभी तक आपके अंदर वो जख्म भरे हैं, चुभ रहे हैं, तो उन्हें सप्रेस मत कीजिए। वो लिख कर एक्सप्रेस करें, हील करें। और झूठ कम बोलिए। ऐसा झूठ मत बोलिए जिससे किसी का अहित हो जाए, बुरा हो जाए। और अब आते हैं थर्ड आई चक्र। इस चक्र का लेसन है अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल विजडम, डिटैचमेंट। ये सारी क्वालिटीज़ अंदर आते ही समझ जाइए कि थर्ड आई चक्र आपका बैलेंस्ड है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो ये सब आपकी ये सारी क्वालिटीज़ आपकी कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाएंगे, जिसमें इंट्यूशन, टेलीपैथी, सेल्फ रियलाइजेशन, यूनिटी एंड ऑल टाइम पीस की एनर्जी रहती है। ये सारी क्वालिटीज़ आपके बिलीफ सिस्टम,
कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाती हैं। आप ऑलवेज इसी एनर्जी में रहना पसंद करते हो, और अगर इम्बैलेंस होगा तो व्यक्ति हमेशा कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है, झूठ का पक्ष ज़्यादा लेता है, विजडम नहीं होती है उसमें, और जजमेंटल होता है, सत्य का पक्ष लेने में घबराता है। 3D की जो पॉलिटिक्स है तो उस पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व रहता है, इधर चुगली कर दी, इधर पंचायती कर ली, है ना, इधर की उधर करता रहेगा। ये सब ब्लॉकेजेस के साइन है। तो इसे हील करने के लिए अपने पैटर्न्स, बिलीव्स पर वर्क करें, साइकोलॉजिकल इनर वर्क कीजिए, वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है थर्ड आई चक्र को हील करने के लिए। साइकोलॉजिकल इनर वर्क कीजिए, जहाँ आपको बोला जाता है न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट कीजिए, है ना, तभी ये चक्र हील होगा। मेडिटेशन से ठीक है, अंदर की डार्कनेस जो क्लींजिंग होती है वो कुंडलिनी शक्ति वो क्लींजिंग कर लेगी, पर बिलीफ सिस्टम तो आप ही को क्रिएट करना होगा। और अब नेक्स्ट है क्राउन चक्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्र। इसका लेसन है शिव कॉन्शियसनेस में आना, शून्यता में आना, जहाँ ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जहाँ डुअलिटी है ही नहीं, जहाँ आप कंप्लीट स्पिरिचुअल बीइंग बन जाते हो। अवेयरनेस में रहना और अपनी ऑथेंटिक हायर सेल्फ से जुड़े रहना, हमेशा एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग की स्टेट में रहना, जहां आप डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहो, चाहे कितनी कड़ी तपस्या क्यों ना करनी पड़े। आपको डर नहीं लगेगा 3D को छोड़ने में। जिनका ये क्राउन चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो कुछ भी करेगा। 3D को अगर ऐसी सिचुएशन है कि 3D को पूरा ठुकराना पड़े तो ठुकराएगा। अगर 3D बीच में आ रहा है, डिवाइन और आपके बीच में आ रहा है, तो व्यक्ति कुछ भी करके उस 3D से बाहर आएगा। अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो डिवाइन से कंप्लीट अलाइनमेंट होता है। चाहे कुछ भी है, आप सोचोगे कि कुछ भी हो जाए पर डिवाइन को पहले प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। संसार के सारे रिश्ते टूट जाएं पर डिवाइन से ना टूटे, जहां फोकस सिर्फ सोल पर्पस पर होता है। डिवाइन के लिए कंप्लीट डिवोशन रहना, ये साइन है इस चक्र के बैलेंस होने के। तो अगर जिसका चक्र ये बैलेंस्ड नहीं है तो इसे हील करने के लिए डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। आप खुद ही सोचिए कि आपके अंदर कौन से चक्र के कौन से साइन मैच हुए हैं, कौन से नहीं हुए, रेजोनेट क्या हो रहा है। तो आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपको कितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और करना है। डीप जाना होता है, क्राउन चक्र तक जाने के लिए डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाना होता है। इनर वर्क के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। दोस्तों, ये जो ट्विन जर्नी है सिर्फ 2 साल 4 साल की नहीं है कि आप सोच रहे हो कि रीयूनियन हो जाए तो इनर वर्क छोड़ देंगे या एसेंशन के लेसन्स को भूल जाएंगे। जर्नी मिलना मतलब लाइफ टाइम कमिटमेंट देना डिवाइन को। ट्विन फ्लेम मिले चाहे ना मिले, वो तो डिवाइन पर छोड़ दो। डिवाइन से मर्जिंग बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। अगर डिवाइन से ही मर्जिंग नहीं हुई, अलाइनमेंट नहीं हुआ, तो जितना भी इनर वर्क किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है, सब वेस्ट हो जाएगा। चलो मान लें आपका 2-4 साल में मेडिटेशन छूट भी जाए, किन्हीं कारणों से आप मेडिटेशन नहीं कर पाए, चाहे तबीयत ख़राब हो रही है, कोई गंभीर रोग हो, हालांकि होता नहीं है, या कोई भी दूसरा कारण कि चाह के भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2-4 साल तक तो करना ही। अगर उसके बाद नहीं कर पाते हैं तो पर जो साइकोलॉजिकल इनर वर्क होता है वो आपको नहीं छोड़ना है, जहाँ हर सेकंड अवेयरनेस में रहकर पैटर्न्स तोड़ने होते हैं। ये जो प्रोसेस है बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने का, ये नहीं छूटना चाहिए आपको, क्योंकि मैनिपुलेशंस हर वक्त होती है डीमंस के थ्रू। जो भी एसेंशन पाथ को लाइफ टाइम के लिए चुन लेता है ना, जो स्ट्रिक्ट मतलब
सीरियस होके इस जर्नी को पूरा करना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा डीमंस के अटैक्स, मैनिपुलेशंस उसी के साथ होते हैं। हो सकता है रियूनियन के बाद भी मैनिपुलेशंस हो और आप दोबारा पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, जिस तरह के कमेंट्स मुझे आए पिछले दिनों में, तो मुझे लगा कि चक्रास को लेके वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। लग रहा था मुझे कि नीड है चक्रास को लेके बताने की, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से चक्रास के आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं और कितना इनर वर्क और करना आपको भी बाकी है। और जो खुद से अपने इश्यूज़, करप्ट बिलीव्स या वोन्स नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं, बट इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको वीडियोस नहीं समझ में आ रहे हैं तो सेशंस ज़रूर लीजिए, पर जर्नी को पूरा कीजिए कुछ भी करके। जिसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।